नमस्ते नमस्कार जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल पीसीएस मेकर पे। तो देखिए फ्रेंड्स, हम लोग आज मंडे से फिर कंटिन्यू टेस्ट करते हैं फ्रेंड्स। और टेस्ट नंबर 11 है। देखिए फ्रेंड्स, आज का आपको डेट दिख रहा होगा 15/7/2024, यानी कि ये आज का टेस्ट है फ्रेंड्स। मैं आप लोगों के लिए डेली ये प्रैक्टिस सेट आप लोग को प्रोवाइड करता हूँ फ्रेंड्स। तो प्लीज़ पीसीएस मेकर चैनल से अगर आप अभी तक नहीं जुड़े होंगे तो फ्रेंड्स प्लीज़ आप पीसीएस मेकर चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और टेलीग्राम से जुड़ जाए, क्योंकि कोई भी लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन रहता है सबसे पहले मैं उसको आपको टेलीग्राम पे अपडेट करता हूँ। तो प्लीज़ आप टेलीग्राम से उससे भी आप लोग अपडेटेड रहिएगा हमेशा फ्रेंड्स। देखिए आपके आने वाले यूपीएससी प्री, बीपीएससी प्री, बिहार एसएससी, रेलवे, बिहार दरोगा, बिहार पुलिस, ये सभी एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो प्लीज़ आप पीसीएस मेकर चैनल से सबको सब्सक्राइब कर लीजिए और डेली ये प्रैक्टिस सेट नंबर देखिए। इससे पहले मैंने 10 कर दिया अपलोड, अगर आप नहीं देखे होंगे तो प्लीज़ अब जाके 10 प्रैक्टिस सेट को देखिएगा। और इससे पहले मैंने 30 प्रैक्टिस सेट लगभग आपका ज्ञान बिंदु सर का अपलोड है। तो प्लीज़ आप बिहार एग्जाम का आपको डेट आप लोगों को पता चल गया होगा, तो उसके लिए भी आप जाके वीडियो को जरूर देखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट। देखते हैं आज का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, क्या उत्कल प्रांतीय किसान सभा के नेता या अध्यक्ष कौन थे? तो देखिए उत्कल प्रांतीय किसान सभा के जो अध्यक्ष थे कौन थे? तो मालती चौधरी थी, मालती चौधरी, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है, क्या विजयनगर के किस शासक को एक शिलालेख में गजबेटकर यानी कि हाथियों का शिकारी कहा गया है? तो किस शिलालेख किसको कहा गया? तो देवराय द्वितीय को। तो याद रखिएगा फ्रेंड्स कि देवराय द्वितीय को विजयनगर शासकों को एक शिलालेख में गजबेटकर यानी हाथियों का शिकारी कहा गया। बहुत इंपॉर्टेंट है देवराय द्वितीय। अगला 3 नंबर क्वेश्चन कि सल्तनत काल में गुप्तचर विभाग के प्रमुख अधिकारी को क्या कहा जाता था? तो देखिए सल्तनत काल में गुप्तचर विभाग के प्रमुख को वरीद मुमालिक कहा जाता था, वरीद मुमालिक। अगला 4 नंबर कि शेख बुरहानुद्दीन गरीब ने चिश्ती संप्रदाय के प्रचार के लिए दक्षिण भारत में निम्नलिखित में से किस स्थान को अपना मुख्य केंद्र बनाया था? तो किसको बनाया था? तो दौलताबाद को। तो दौलताबाद को शेख बुरहानुद्दीन गरीब ने चिश्ती संप्रदाय के प्रचार के लिए दक्षिण भारत में दौलताबाद स्थान को अपना मुख्य केंद्र बनाया था। अगला है 5 नंबर की मार्ले मिंटो सुधारों के बारे में कौन सा कथन सही नहीं है? तो देखिए अगर हम बात करते हैं मार्ले मिंटो सुधार 1909 में आया था, ये आपका बिल्कुल सही है। इसे सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व के लिए प्रावधान किया गया था, ये भी आपका सही है। जब विधेयक पारित हुआ तब जॉन मार्ले भारत के गवर्नर जनरल थे फ्रेंड्स, तो ये आपका गलत है। जब विधेयक पारित हुआ तो ये जॉन मार्ले भारत के गवर्नर नहीं थे, तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। और इस सुधार ने केंद्रीय और प्रांतीय विधान परिषदों के आकार को बढ़ाया, तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा फ्रेंड्स सी आपका गलत हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा 6 नंबर है, क्या कि राधा स्वामी आंदोलन के संस्थापक थे कौन? तो राधा स्वामी आंदोलन के संस्थापक थे शिव दयाल साहब। अगला देखिए 7 नंबर क्वेश्चन है कि संविधान निर्मात्री समिति एवं उनके अध्यक्ष की सूची 1 को सूची 2 से मिलान कीजिए। अब देखिए पहला आपका कि संघ संविधान समिति का अध्यक्ष थे पंडित जवाहरलाल नेहरू। नेक्स्ट है फ्रेंड्स आपका संचालन समिति के अध्यक्ष थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। मूल अधिकार संबंधी उप समिति, इसके जो अध्यक्ष थे वो कौन थे? जेवी कृपलानी। और सर्वोच्च न्यायालय समिति के अध्यक्ष थे एस वरदाचार्यार। तो ये क्या थे? आपके अध्यक्ष थे। तो फ्रेंड्स इसको आप देखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। इसका राइट आंसर हो जाएगा 1 4 3 2 3, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला है आपका 8 नंबर कि इंदिरा साहनी बना भारत संघ के बाद में विनिश्चय के समय उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश कौन थे? तो देखिए इंदिरा साहनी बनाम भारत संघ के बाद में विनिश्चय के समय जो उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश थे वो कौन थे? तो M.H. कानिया थे। अगला 9 नंबर कि चुनावों के राज्य वित्त पोषण रिपोर्ट देने के लिए निम्नलिखित में से किस समिति को नियुक्त किया गया था? तो फ्रेंड्स ये जो नियुक्त किया गया था वो किस समिति को नियुक्त किया गया था? तो ये नियुक्त किया गया था इंद्रजीत गुप्ता समिति को, यानी कि चुनाव के राज्य वित्त पोषण रिपोर्ट देने के लिए इंद्रजीत गुप्ता समिति की नियुक्ति की गई थी, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला आपका 10 नंबर कि शुद्ध आय की गणना कैग द्वारा प्रमाणित की जाती है, जिसका प्रमाण पत्र अंतिम माना जाता है, निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में उल्लेख किया गया है? तो देखिए ये अनुच्छेद 279 में उल्लेख किया गया, मतलब शुद्ध आय की जो गणना जो कैग के द्वारा प्रमाणित की जाती है इसका उल्लेख अनुच्छेद 279 में किया गया। अगला 11 नंबर के संविधान का हिंदी भाषा में अनुवाद प्रकाशित करने का प्राधिकार किसे प्राप्त है? तो हमारे देश के राष्ट्रपति को संविधान का हिंदी भाषा में अनुवाद प्रकाशित करने का प्रावधान है, अधिकार है। अगला 12 नंबर क्या कि कन्हाई चटर्जी द्वारा निम्नलिखित में से किस संगठन
की स्थापना 1969 में की गई थी? तो याद रखिएगा, ये जो की गई थी ये आपकी किसकी स्थापना की गई थी फ्रेंड्स? तो याद रखिएगा माओवादी कम्युनिस्ट सेंटर। तो माओवादी कम्युनिस्ट सेंटर की स्थापना कन्हई चटर्जी द्वारा 1969 में इसकी स्थापना की गई थी। 1969 से फ्रेंड्स कुछ आपको याद आ रहा होगा, इसरो का स्थापना, ये भी याद रख लीजिएगा फ्रेंड्स। इसरो का स्थापना, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन का स्थापना 1969 में हुआ था, जिसका हेडक्वार्टर बेंगलुरु में। अगला 30 नंबर कि भारत के निम्नलिखित क्षेत्रों में से किस में सैल गैस के संसाधन पाए जाते हैं? तो किस में पाए जाते हैं? देखिए कैम्बे बेसिन, कावेरी बेसिन, कृष्णा गोदावरी बेसिन, यानी कि ऑप्शन नंबर डी सभी में पाए जाते हैं। 40 नंबर की हरियाली योजना संबंधित है। देखिए फ्रेंड्स, अब हरियाली योजना संबंधित है तो आप लोग हरियाली योजना समझ के आप फसल से मत टिक कर दीजिए, आपका गलत रहेगा। जल प्रबंधन से संबंधित है, जल प्रबंधन, हरियाली योजना जल प्रबंधन से संबंधित है। अगला 50 नंबर की विश्व के 3 प्रमुख पुनर्निर्यात पतन में कौन सा एक नहीं है? देखिए पुनर्निर्यात में कौन एक नहीं है पतन? तो देखिए सिंगापुर है, कोपेनहेगन है, रॉटरडम है, कोलकाता आपका जो है एक पतन नहीं है। अगला क्वेश्चन है आपका 60 नंबर कि सोनालिका, अर्जुन और कल्याण सोना उन्नत किस्म है? किसका था? गेहूं का है ये किस्म, गेहूं का। याद रखिएगा सोनालिका, अर्जुन एवं कल्याण सोना गेहूं का किस्म है। 17 नंबर की सरहिंद नहर किस नदी से निकाली गई है? तो सरहिंद नहर जो है वो आपके सतलज नदी से निकाली गई, सतलज नदी। 18 नंबर है कि भारत में मानसून के प्रस्फोट के लिए किससे उत्तरदायी माना जाता है? किससे उत्तरदायी माना जाता है फ्रेंड्स? तो ये माना जाता है पूर्वी जेट प्रवाह को। तो याद रखिएगा कि भारत में मानसून के प्रस्फोट के लिए पूर्वी जेट प्रवाह को उत्तरदायी माना जाता है। तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए। अगला 19 नंबर की अधोलोकित में से कौन से कथन सही नहीं है? तो सही नहीं है ये पूछा जा रहा है। देखिए वनों द्वारा ध्वनि प्रदूषण भी कम किया था, बिल्कुल आपका सही है। विद्युत धारा के ऊष्मीय प्रभाव की खोज जूल ने किया था, ये भी सही है। और वायवीय श्वसन का अंतिम उत्पादन इथाइल अल्कोहल है फ्रेंड्स, ये आपका गलत है। और कार्बोहाइड्रेट का पाचन मुख्य रूप से शुरू हो जाता है, मुख से शुरू हो जाता है, तो ये भी आपका सही है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी आपका गलत है। 20 नंबर की पृथ्वी पर उपलब्ध पानी में मात्रा कितना प्रतिशत पानी पीने योग्य है? तो देखिए हमारे पृथ्वी पर जो पानी पीने योग्य है ना फ्रेंड्स वो 0.006% है, बहुत इंपॉर्टेंट याद है, 0.006% है। अगला क्वेश्चन आप देखिएगा 21 नंबर क्वेश्चन है कि अभ्रक कच्चे माल के रूप में किस उद्योग में प्रयोग किया जाता है? देखिए फ्रेंड्स अभ्रक का जो प्रयोग हम लोग करते हैं ना वो जनरली विद्युत में करते हैं, विद्युत में, यानी कि आपको आयरन में देखते होंगे कि आयरन में भी अभ्रक का उपयोग किया जाता होगा, तो ये विद्युत में क्या करते हैं हम लोग फ्रेंड्स? तो अभ्रक का उपयोग करते हैं। अगला क्वेश्चन देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर है, यानी कि इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन है आपका 22 नंबर की संक्रमण रोधी विटामिन किसे कहते हैं? देखिए अब देखिए संक्रमण रोधी विटामिन कहते हैं विटामिन ए को, जिसका रासायनिक नाम होता है रेटिनॉल, ठीक है। अगला क्वेश्चन है आपका 23 नंबर कि वैज्ञानिक समाजवाद का जनक किसे माना जाता है? तो देखिए ये वैज्ञानिक समाजवाद का जनक जो कार्ल मार्क्स को जाना जाता है, कार्ल मार्क्स, याद रखिए कार्ल मार्क्स को वैज्ञानिक समाजवाद का जनक माना जाता है। 24 नंबर की हिटलर का प्रचार मंत्री कौन था? देखिए हिटलर का प्रचार मंत्री जो था कौन था? तो गोबेल्स था, गोबेल्स। अगला 25 नंबर की पेनिसुलर युद्ध 1808 से 1814 ईस्वी के दौरान किन देशों के मध्य लड़ा गया था? तो पेनिसुलर युद्ध जो हुआ था ना फ्रेंड्स ये आपके फ्रांस तथा ब्रिटेन के बीच में लड़ा गया था, फ्रांस और ब्रिटेन के बीच में पेनिसुलर युद्ध हुआ था, 1808 से 1814 ईस्वी तक चला था, फ्रांस और ब्रिटेन के मध्य। 26 नंबर है क्या कि सिटमैक्स सैन्य अभ्यास में निम्न में से कौन सा एक देश शामिल नहीं? देखिए सिटमैक्स जो अभ्यास है ना ये जो होता है फ्रेंड्स इसमें भारत, थाईलैंड और सिंगापुर शामिल है, लेकिन आपका श्रीलंका इसमें शामिल नहीं है। तो याद रखिए सिटमैक्स सैन्य अभ्यास जो है इसमें श्रीलंका नहीं है, भारत थाईलैंड और सिंगापुर है, श्रीलंका इसमें नहीं है, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। 27 नंबर बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिए फ्रेंड्स कि वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम रिपोर्ट कौन जारी करता है? देखिए अगर हम बात करते हैं वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम की, देखिए अगर हम बात करते हैं क्या कि अभी हाल ही फिलहाल में जारी हुआ है, इस टोटल 180 देश है और 180 देश में से ना अगर हम बात करते हैं भारत का रैंक कितना था 159 रैंक है भारत का वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स में। अगर हम बात करते हैं इसमें टॉप पे कौन है तो टॉप पे हमारा फ्रेंड्स नॉर्वे क्या है तो टॉप पे है। अगर बात करते हैं इसको जारी कौन करता है? विदाउट बॉर्डर्स जारी करता है, याद रखिएगा ऑप्शन नंबर सी विदाउट बॉर्डर्स क्या करता है इसको जारी करता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं 28 नंबर विश्व का सबसे विस्तृत जल डमरू मध्य कौन सा है? तो देखिए सबसे विस्तृत जल डमरू मध्य कौन है तो डेविस है, डेविस। अगला क्वेश्चन आपका 29 नंबर की भारत द्वारा नेट जीरो का लक्ष्य कब तक रखा गया? तो 2070 तक रखा गया।
अगला 30 नंबर की इंग्लिश चैनल पार करने वाला प्रथम भारतीय कौन है। देखिए इंग्लिश चैनल को पार करने वाला प्रथम भारतीय है मिहिर सेन। मिहिर सेन बहुत इंपॉर्टेंट है, मिहिर सेन। अगला 31 नंबर की विश्व में सर्वाधिक लवणता पाई जाती है। तो देखिए सर्वाधिक लवणता जो पाई जाती है ना वान झील में, वान झील में सर्वाधिक लवणता पाई जाती है। ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी, वान झील। अब देखिए यहाँ पे मैच करना है स्थानीय पवन है और क्षेत्र। तो अगर बात करते हैं फॉन, तो ये फॉन पवन है फ्रेंड्स, वो कहाँ पे बढ़ता है तो आल्पस में। उसका सामुन की बात करें, सामुन, तो सामुन जो है आपका कुर्दिस्तान में बहता है। और सेंटाइना, सेंटाइना जो है आपका, सेंटाइना जो है आपका कैलिफोर्निया में, कैलिफोर्निया में होता है बहता है फ्रेंड्स। और जोंडा जो है आपके अर्जेंटीना में बहता है, अर्जेंटीना। ठीक है, तो याद रखिए ऑप्शन नंबर हो जाएगा 4, 2, 3, 1। अगला क्वेश्चन है आपका 33 नंबर कि सर्वाधिक जैव विविधता पाई जाती है। देखिए सर्वाधिक जैव विविधता पाई जाती है ना वो शांत घाटी में पाई जाती है, शांत घाटी में। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला है 34 नंबर की ट्रैफिक संगठन का संबंध अधोलिखित में से किससे है। देखिए ट्रैफिक संबंध का संबंध किससे है, तो देखिए अगर हम बात करते हैं जीवों तथा वनस्पतियों के अवैध व्यापार से ट्रैफिक संगठन का संबंध है। किससे, तो जीवों तथा वनस्पतियों के अवैध व्यापार से इससे संबंधित है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला आपका 35 नंबर की अनुक्रमण में सबसे निर्णायक भूमिका क्या होती है, तो सबसे निर्णायक भूमिका होती है जलवायु की, जलवायु। 36 नंबर के निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है। देखिए फ्रेंड्स सुमेलित नहीं पूछा जा रहा है, तो देखिए अगर हम बात करते हैं क्या कि कार्टेजेना प्रोटोकॉल ये बायोसेफ्टी से संबंधित है, बिल्कुल सही है। स्टॉकहोम सम्मेलन ये आपके अनवरत जैविक प्रदूषण से संबंधित है, ये भी सही है। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल ये ओजोन परत से संबंधित है, ये भी आपका सही है। और क्योटो प्रोटोकॉल ये जल संरक्षण, ये फ्रेंड्स आपका गलत हो जाएगा। देखिए क्योटो प्रोटोकॉल जो है ना वो आपको किससे संबंधित है, तो ये आपका जलवायु परिवर्तन से संबंधित है। क्योटो प्रोटोकॉल किससे संबंधित है, जलवायु परिवर्तन से, जलवायु परिवर्तन, याद रखिए जलवायु परिवर्तन से क्योटो प्रोटोकॉल संबंधित है। कार्टेजेना प्रोटोकॉल बायोसेफ्टी से, स्टॉकहोम सम्मेलन अनवरत जैविक प्रदूषण से, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल ओजोन परत से, और क्योटो प्रोटोकॉल जो है आपके जलवायु परिवर्तन से संबंधित है। ये आपके बिहार एसएससी या बिहार पुलिस में एग्जाम में छपने वाला, ध्यान रखिए। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा 37 नंबर कि निम्नलिखित में से कौन सी भाषा शास्त्रीय भाषा की श्रेणी में आती है। तो देखिए कौन सी भाषा है, तो संस्कृत। ये संस्कृत जो भाषा है वो शास्त्रीय भाषा की श्रेणी में आती है। 38 नंबर की सिख बंदी छोड़ दिवस मनाते हैं जो हिंदू त्यौहार के साथ मेल खाता है, तो दिवाली के साथ। तो यह क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, तो दिवाली के साथ क्या करता है, मेल खाता है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 39 नंबर की सादीर किस नृत्य शैली का प्राचीन नाम है। तो याद रखिएगा सादीर जो है वो आपके भरतनाट्यम का प्राचीन नाम है। आपको पता है कि भरतनाट्यम जो तमिलनाडु में होता है ये डांस नृत्य, उड़ीसा में ओडिसी होता है, ठीक है ना। और केरल में मतलब कथक में मतलब कि सॉरी केरल में जो होता है कथक नृत्य होता है। तो फ्रेंड्स आप लोग कमेंट करके बताइए कि मोहिनी अट्टम, चलिए मोहिनी अट्टम बताइए कि किस राज्य का ये नृत्य है, आप कमेंट करके जरूर बताइएगा मोहिनी अट्टम। अगला क्वेश्चन है 40 नंबर की कंप्यूटर और कीबोर्ड के बीच संचारण में डैश ट्रांसमिशन शामिल होते हैं। तो इसमें जो होते हैं उसमें सिम्प्लेक्स जो होते हैं वो ट्रांसमिशन शामिल होते हैं। 41 नंबर की प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जावा का आविष्कार डैश द्वारा किया गया था। तो जावा का आविष्कार जो किया गया था फ्रेंड्स वो जेम्स गोसलिंग के द्वारा जावा का आविष्कार किया गया था। अब देखिए यहाँ पे दिन है और अवसर है, मतलब कौन सा दिवस कब मनाया जाता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट आपके एग्जाम पॉइंट से। अभी हाल ही में 11 जुलाई को विश्व जनसंख्या दिवस मनाया गया है, आपको पता है। अगर हम बात करते हैं कि 5 जुलाई को फ्रेंड्स, तो देखिए 5 जुलाई को हम लोग अंतर्राष्ट्रीय पर्यावरण दिवस मनाते हैं। 6 अगस्त की बात करें तो हिरोशिमा पर, जापान के हिरोशिमा पर जो अमेरिका ने बम गिराया था 6 अगस्त 1945 को हिरोशिमा पर, और 9 अगस्त 1945 को नागासाकी पर गिराया था। फैट मैन और लिटिल बुआ गिराया था। 10 दिसंबर को हम लोग मानवाधिकार दिवस के रूप में मनाते हैं। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर हो जाएगा 4, 3, 2, 1। ऑप्शन नंबर हो जाएगा फ्रेंड्स आपका डी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपका 43 नंबर, देखिएगा कि श्रीलंकाई गृह युद्ध के संदर्भ में लाइट से में पहले टी का अर्थ क्या है। देखिए पहले टी का अर्थ फ्रेंड जो है ना आपका टाइगर है, टाइगर। अगला क्वेश्चन है 44 नंबर के निम्न में से कौन सही सुमेलित नहीं है। देखिए अब ये आपका जो हेड क्वार्टर से संबंधित है, मतलब क्या यूनेस्को का हेड क्वार्टर पेरिस में आपका बिल्कुल सही है। यूनिसेफ का आपका न्यूयॉर्क में बिल्कुल आपका सही है। अनकटाड का जिनेवा स्विट्जरलैंड में बिल्कुल आपका सही है। लेकिन आपका UNDP यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम इसका हेड क्वार्टर डरबन में नहीं बल्कि फ्रेंड्स आप इसका भी न्यूयॉर्क में है। कहाँ पे है, तो न्यूयॉर्क में इसका क्या है, तो इसका हेड क्वार्टर है, मुख्यालय आपका स्थित है। तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला 45 नंबर के निम्नलिखित में से क्या संयुक्त राष्ट्र का एक अंग नहीं है। तो देखिए अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय है, महासभा है, सुरक्षा परिषद है। राज्य परिषद जो है आपका संयुक्त राष्ट्र का अंग नहीं है। अगला क्वेश्चन है आपका 46 नंबर की सूची को सूची 2 से सम्मिलित कीजिए और नीचे दिए कुट का सही उत्तर का चयन कीजिए। अब देखिए स्वर्ण पदक विजेता है और खेल है, कौन से स्वर्ण पदक विजेता कितने मतलब कौन से खेल में मिला है वो देखिएगा। अगर हम बात करते हैं क्या यहाँ पे आपको अन्नू रानी है, अन्नू जो रानी है उनको भाला फेंक में इनको स्वर्ण पदक मिला है।
ठीक है। अगर हम बात करते हैं पारुल चौधरी की, तो इनको 5000 मीटर में इनको स्वर्ण पदक मिला है। तजिंदर पाल सिंह तूड़, इनको फ्रेंड्स आपके गोला फेंक में इनको मिला है स्वर्ण पदक। और पलक गुलिया, इनको 10 मीटर एयर पिस्टल में क्या हुआ, स्वर्ण पदक मिला है। तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए 2 1 4 3। अगला क्वेश्चन है आपका फ्रेंड्स 47 नंबर देखिएगा कि अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में मानक क्रिकेट गेंद की औसत परिधि क्या होती है। देखिए गेंद की जो औसत परिधि होती है फ्रेंड्स 8.81 इंच यानी कि 9 इंच लगभग होता है। तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा आपका डी हो जाएगा। अगला है 48 नंबर की नॉर्मन बोरलॉग राष्ट्रीय उत्कृष्टता पुरस्कार किस शोध क्षेत्र में उत्कृष्टता के लिए प्रदान किया जाता है। तो देखिए नॉर्मन ई बोरलॉग पुरस्कार दिया जाता है कृषि विज्ञान के क्षेत्र में। और पता है कि पूरे विश्व में कृषि का जनक किसे कहा जाता है, नॉर्मन बोरलॉग को कहा जाता है फ्रेंड्स। लेकिन अगर बात करें भारत में, तो भारत में किसे कहते हैं, तो फ्रेंड्स आप लोग कमेंट करके बताइए कि भारत में कृषि विज्ञान का जनक किसे कहा जाता है, जिनका हाल ही में अभी देहांत हो गया है फ्रेंड्स। तो प्लीज़ कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगला क्वेश्चन आपका 49 नंबर के म्यांमार के साथ भारत में किन राज्यों की सीमाएं मिलती है। देखिए फ्रेंड्स अगर हम बात करते हैं म्यांमार के, तो म्यांमार के साथ ना भारत के ना मतलब कि जो राज्य जो टच होती है वो कौन सा राज्य है। तो पहला राज्य आपका अरुणाचल प्रदेश है, नागालैंड, मणिपुर और मिजोरम, ये म्यांमार के साथ भारत में किन राज्यों की सीमाएं मिलती हैं। तो अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर और मिजोरम, इन सभी की सीमाएं जो है म्यांमार के साथ मिलती हैं। अगला 50 नंबर क्वेश्चन कि मुख्य केंद्रीय क्षेत्र पृथक करता है, तो क्या करता है, तो मुख्य केंद्रीय क्षेत्र पृथक करता है बृहद हिमालय तथा लघु हिमालय का। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपका 51 नंबर कि मणिपुर पहाड़ियों से घिरा इम्फाल बेसिन एक सुंदर उदाहरण है। किसका एक सुंदर उदाहरण है, तो ये आपका सरोवरीय मैदान का, मणिपुर पहाड़िया से घिरा इम्फाल बेसिन एक सुंदर उदाहरण है। किसका, तो सरोवरीय मैदान का। अगला 52 नंबर की सिंधु नदी को लगभग 2500 वर्ष पूर्व ईरानियों और यूनानियों द्वारा डैश कहा जाता है। तो देखिए इसे क्या कहा जाता है, तो इसको कहते हैं हम लोग फ्रेंड्स हिंदोस। तो हिंदोस यानी कि सिंधु नदी को लगभग 2500 वर्ष पूर्व ईरानियों और यूनानियों द्वारा इसे हिंदोस कहा जाता है, हिंदोस। ऑप्शन नंबर डी। 53 नंबर है कि लेटराइट मिट्टी मुख्य रूप से कहाँ पाई जाती है। तो देखिए लेटराइट मिट्टी जो है ना मुख्य रूप से जो पाई जाती है फ्रेंड्स वो आपके कर्नाटक क्षेत्र में पाए जाते हैं, कर्नाटक राज्य में। अगला 54 नंबर के निम्नलिखित में से कौन सा पर्वतीय वनस्पति में पाए जाने वाला वृक्ष है। तो कौन सा है, तो चीर जो है ना फ्रेंड्स वो पर्वतीय वनस्पति में पाया जाने वाला वृक्ष है। 55 नंबर की जब सर्वोच्च न्यायालय किसी व्यक्ति अथवा संस्था को उनके दायित्व के निर्वहन हेतु लेख जारी करता है तो उसे क्या कहते हैं। तो उसे फ्रेंड्स हम लोग परमादेश कहते हैं। मतलब कि जब सर्वोच्च न्यायालय, जब सुप्रीम कोर्ट होता है, आपको पता है कि सुप्रीम कोर्ट 5 प्रकार के रीट जारी करते हैं और हाई कोर्ट भी 5 प्रकार के रीट जारी करते हैं। सुप्रीम कोर्ट जो 5 प्रकार के रीट जारी करते हैं अनुच्छेद 32 के तहत, और हाई कोर्ट जो 5 प्रकार के रीट जारी करते हैं अनुच्छेद 226 के तहत 5 प्रकार के रीट जारी करते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट मैंने पॉइंट बताया, याद रखे। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी परमादेश हो जाएगा। 56 नंबर के निम्नलिखित में से भारत में मौलिक कर्तव्य कौन सा है। देखिए अगर हम मौलिक कर्तव्य की बात करें ना, तो मौलिक कर्तव्य कि हमारी मिली जुली संस्कृति का समृद्ध विरासत को संरक्षित करना, ये आपका मौलिक कर्तव्य है। अगला 57 नंबर कि भारत के निम्नलिखित राष्ट्रपतियों में से कौन ट्रेड यूनियन आंदोलन से संबंध रहा है। तो किसका ट्रेड यूनियन से रहा है फ्रेंड्स, तो ये रहा है आपके वीवी गिरी। तो 57 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि वीवी गिरी जो थे, वीवी गिरी ये भारत में राष्ट्रपतियों में से ट्रेड यूनियन आंदोलन से संबंध रहा है, वीवी गिरी। अगला क्वेश्चन देखते हैं 58 नंबर की भारतीय नवाचार प्रोटोकॉल के अनुसार पूर्वता क्रम में निम्न में से कौन है। तो देखिए पूर्वता क्रम की बात करें तो देखिए उप प्रधानमंत्री, भूतपूर्व राष्ट्रपति, लोकसभा अध्यक्ष, इनसे पहले कौन आते हैं, तो अपने राज्य के राज्यपाल आते हैं। 1 नंबर पे आते हैं हमारे देश में सर्वोच्च नागरिक होते हैं राष्ट्रपति, दूसरे नंबर पे आते हैं उपराष्ट्रपति, तीसरे नंबर पे आते हैं प्रधानमंत्री। ठीक है फ्रेंड्स, तो ऐसे आप लोग क्रम थोड़ा सा याद रखिएगा। ठीक, चलिए तो अगला देखते हैं 59 नंबर है कि संविधान के प्रावधानों के अंतर्गत पंचायत चुनाव कराने का निर्णय किया था। जब देखिए फ्रेंड्स आपको थोड़ा सा ना यहाँ पे कंफ्यूजन हो जाएगा कि संविधान के प्रावधानों के अंतर्गत पंचायत चुनाव कराने का निर्णय किया था। अब देखिए यहाँ पे एक राज्य सरकार है, राज्य चुनाव आयोग द्वारा है। तो हमको ऐसा लग रहा है ना कि आप लोग ज़्यादा ना आप ऑप्शन नंबर डी पे जाइए कि राज्य चुनाव आयोग द्वारा। तो देखिए फ्रेंड्स राज्य चुनाव आयोग नहीं होगा, क्योंकि संविधान के प्रावधानों के अंतर्गत पंचायत चुनाव कराने का जो निर्णय किया था ना वो राज्य सरकार के द्वारा किया था। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। इसमें कन्फ्यूजन के लिए राज्य चुनाव आयोग दिया हुआ है, तो आप लोग कन्फ्यूजन मत होइएगा, राज्य सरकार द्वारा होगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला आपका 60 नंबर के निम्नलिखित में से कौन सबसे अधिक प्रत्यास्थ है। देखिए सबसे अधिक प्रत्यास्थ कौन है, तो इसमें से स्टील है, ऑप्शन नंबर सी। अगला 61 नंबर की ग्रह गति का केपलर नियम बताया। देखिए ग्रहों का गति जो बताया थे केपलर ने दिया था, और बताया है कि कालावधि का वर्ग डैश के बराबर होता है। तो कालावधि का जो वर्ग होता है ना वो आपके
अर्ध दीर्घ अक्ष के घन के बराबर होता है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 62 नंबर है आपका, जड़त्व आघूर्ण व कोणीय त्वरण का गुणनफल होता है। तो देखिए जड़त्व आघूर्ण और कोणीय त्वरण का गुणनफल जो होता है वह बल आघूर्ण होता है, बल आघूर्ण। अगला 63 नंबर कि निम्नलिखित में से कौन सी एक संचित ऊर्जा नहीं है। तो देखिए संचित ऊर्जा कौन सी इसमें से नहीं है वो पूछा जा रहा है। देखिए नाभिकीय ऊर्जा संचित ऊर्जा है, स्थितिज ऊर्जा संचित ऊर्जा है, रासायनिक ऊर्जा आपका संचित ऊर्जा है, लेकिन आपका विद्युत ऊर्जा जो है ना फ्रेंड्स वो आपके संचित ऊर्जा नहीं है। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 64 नंबर की किसी गतिमान पिंड की गतिज ऊर्जा किस प्रकार प्रभावित होती है यदि इस पर किया गया नेट कार्य धनात्मक हो। तो ये क्या हो जाएगा, इसका जो गतिमान पिंड की गतिज ऊर्जा क्या होती है, बढ़ जाती है। तो ऑप्शन नंबर बी बढ़ जाती है। अगला क्वेश्चन आपका, यदि बल F और त्वरण A दिया हो तो वस्तु का द्रव्यमान M ज्ञात करने का सूत्र है। तो आपको पता है फ्रेंड्स F बराबर M इंटू ए होता है, फोर्स बराबर मास इंटू एक्सेलरेशन होता है। अब यहाँ पे M पूछा जा रहा है तो M को छोड़ के अगर F के नीचे अगर A रख देंगे तो M बराबर F बाई ए हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा F बाई ए, यानी कि ऑप्शन नंबर बी। अगला 66 नंबर की आधुनिक आवर्त सारणी में धातु, उपधातु, अधातु किस ब्लॉक में पाए जाते हैं। तो देखिए धातु, अधातु, उपधातु ये सभी जो आपके P ब्लॉक में पाए जाते हैं, P ब्लॉक। 67 नंबर की वनस्पति तेलों से वनस्पति घी या डालडा के निर्माण में निम्न में से कौन सा प्रक्रम प्रयुक्त किया जाता है। तो ये हाइड्रोजनीकरण प्रक्रम का उपयोग किया जाता है। ऑप्शन नंबर सी हाइड्रोजनीकरण। अगला क्वेश्चन है आपका 68 नंबर की, जियोलाइट क्या है। देखिए फ्रेंड्स जियोलाइट क्या है ना, तो जियोलाइट आपका ना हाइड्रेटेड सोडियम एल्युमिनियम सिलिकेट है। ऑप्शन नंबर बी। 69 नंबर की, लौह एस से लौह के विनिर्यास में कौन सी प्रक्रिया सम्मिलित होती है। तो देखिए इसमें जो प्रक्रिया जो सम्मिलित होती है वो अपचयन होती है, मतलब कि लौह एस से लौह के विनिर्यास में कौन सी प्रक्रिया सम्मिलित होती है, तो अपचयन प्रक्रिया होती है। अगला है 70 नंबर की, निम्नलिखित में से कौन सा एक संयोजी उत्तक नहीं। देखिए संयोजी उत्तक आपका रुधिर है, ब्लड, अस्थि है, स्नायु है, आपका त्वचा नहीं है आपका संयोजी उत्तक। 71 नंबर है कि पौधे में उत्पन्न वह हार्मोन जिनके कारण पौधे सूर्य प्रकाश की ओर झुक जाता है। तो ऑक्सीन, तो ऑक्सीन हार्मोन के कारण क्या होता है कि सूर्य जो आपके पौधे जो होते हैं ना सूर्य प्रकाश की ओर झुक जाते हैं। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। 72 नंबर की, बीज प्रस्तुति किस में नियंत्रित होती है। देखिए बीज प्रस्तुति जो है ना फ्रेंड्स वो आपके एब्सिसिक अम्ल में होती है। तो याद रखिएगा बीज प्रस्तुति जो होती है वो एब्सिसिक अम्ल में से नियंत्रित होती है। अगला 73 नंबर कि इंसुलिन हार्मोन के विषय में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक सही है। तो देखिए इंसुलिन हार्मोन में इसमें कौन सही है, तो इंसुलिन एक प्रोटीन हार्मोन है जो मानव शरीर में उत्पादित होती है। तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ये सही है। अब देखिए उत्परिवर्तन का सिद्धांत डैश के द्वारा प्रस्तावित किया गया था। आपको पता है फ्रेंड्स ये आपके बिहार दरोगा के पीटी के एग्जाम में आया था कि उत्परिवर्तन का सिद्धांत किसने दिया था। तो याद रखिए हुगरो डी ब्रिज ने उत्परिवर्तन का सिद्धांत दिया था। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा हुगरो डी ब्रिज। अगला आपका 75 नंबर देखिएगा कि मानव शरीर में कोशिका वृद्धि एवं विभेदन अति नियंत्रित एवं नियमित होते हैं, किंतु कैंसर कोशिकाओं में इन नियामक क्रियाविधियों के खराब हो जाने से सुधर्म एवं दुधर्म अवरुद्ध बनने लगते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा। अगला आपका 76 नंबर की, बोगासगोई महत्वपूर्ण है क्योंकि। देखिए बोगासगोई महत्वपूर्ण क्यों है, क्योंकि यहाँ से प्राप्त अभिलेखों में वैदिक देवी एवं देवताओं के नामों का उल्लेख प्राप्त होता है, इसलिए ये क्या है तो प्रमुख है। तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा फ्रेंड्स आपका बी। अगला क्वेश्चन है आपका 77 नंबर की, निम्नलिखित में से कौन सा आगम जैन धर्म में अहिंसा का वर्णन करता है। तो कौन सा करता है फ्रेंड्स, तो ये करता है आपका सूत्र कृतांग सूत्र। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। 78 नंबर की, प्राचीन काल के भारत पर आक्रमणों के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा एक सही कालानुक्रम है। तो कौन सा फ्रेंड्स आपका सही है, तो ये आपका जो सही है फ्रेंड्स यूनानी, शक और कुषाण जो है आपके प्राचीन काल में भारत के आक्रमणों के संबंध में ये सही है, यूनानी, शक और कुषाण। अगला 79 नंबर की, हल्बी किस भाषा परिवार से संबंध है। तो देखिए हल्बी जो है ना ये आर्य भाषा से संबंधित है, आर्य भाषा परिवार से संबंध है। 80 नंबर है कि मुगल सम्राट बाबर ने निम्नलिखित में से किस स्थान पर राणा संगा और उनके सहयोगियों को हराया था। तो ये हराया था खानवा का युद्ध में, खानवा का युद्ध। अगला क्वेश्चन है आपका 81 नंबर की, अम्बूर के युद्ध में के संदर्भ में क्या सही नहीं है। तो देखिए अम्बूर का युद्ध जो युद्ध में इसमें क्या सही नहीं है वो पूछा जा रहा है फ्रेंड्स। तो देखिए यह लड़ाई 1752 में लड़ी गई थी, आपका बिल्कुल गलत है। यह युद्ध में मुजफ्फरगंज, चंदा साहिब और फ्रांसीसी सेना ने मिलकर अनवर उद दीन की मुकाबला किया था। इस युद्ध में अनवर उद दीन की सेना को हार का सामना करना पड़ा, ये भी सही। तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा फ्रेंड्स कि इसमें केवल डी आपका एक गलत है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है आपका 82 नंबर की, भारतीय आधिकारिक गोपनीय अधिनियम के माध्यम से किस वर्ष प्रेस स्वतंत्रता पर अंकुश लगाया गया था। तो ये जो लगाया गया था वर्ष 1904 में लगाया गया था। अगला क्वेश्चन है 83 नंबर कि कानपुर के विद्रोही नाना साहेब निम्नलिखित में से किस पेशवा के पुत्र थे। तो बाजीराव द्वितीय। तो बाजीराव द्वितीय के क्या थे, ये पुत्र थे।
अगला क्वेश्चन 84 नंबर की, खलीफा की अस्थायी शक्तियाँ की रक्षा के लिए मार्च डैश में बॉम्बे का एक खिलाफ समिति का गठन किया गया था। तो ये कब किया गया था? तो 1919 में किया गया था। अगला क्वेश्चन 85 नंबर के, लंदन में आयोजित प्रथम गोलमेज सम्मेलन के दौरान ब्रिटिश प्रधानमंत्री कौन थे? देखिए फ्रेंड्स, आपको पता है कि जो तीनों गोलमेज सम्मेलन हुआ है ना, वो तीनों लंदन में हुआ है, ठीक है ना। एक हुआ है 1930 में, 31 में और 32 में। तो देखिए दूसरे गोलमेज सम्मेलन में कहा जाता है कि दूसरे गोलमेज सम्मेलन में महात्मा गांधी ने कांग्रेस की तरफ से एकमात्र जो भाग लेने वाले थे कौन थे? तो महात्मा गांधी थे, याद रखिएगा, ठीक है। और तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने वाले थे बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर और सप्रू, ये तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लिए थे, लेकिन कांग्रेस की तरफ से भाग लेने वाले एकमात्र व्यक्ति थे कौन? तो याद रखिएगा, महात्मा गांधी। तो उस समय कौन थे? तो रैमजे मैकडोनाल्ड जो थे फ्रेंड्स, वो लंदन में आयोजित प्रथम गोलमेज सम्मेलन के दौरान ब्रिटिश प्रधानमंत्री थे, रैमजे मैकडोनाल्ड। अगला 86 नंबर की, साम्राज्यवादी गवर्नर जनरल लॉर्ड कर्जन द्वारा निम्नलिखित में से किसकी स्थापना की गई थी? तो देखिए लॉर्ड कर्जन के द्वारा इंपीरियल कैडेट कॉर्प्स की स्थापना की गई थी। अगला 87 नंबर की, निम्नलिखित में से किसने परिस्थिति को सामाजिक प्रतिष्ठा के प्रभावशाली दावे के रूप में प्रस्तुत किया है? तो किसने किया है फ्रेंड्स? तो ये जो किया आपके आर लिंटन, ये किसने किया है फ्रेंड्स? तो ये किया है एम वेबर ने। एम वेबर ने परिस्थिति को सामाजिक प्रतिष्ठा के प्रभावशाली दावे के रूप में प्रस्तुत किया, किसने? था एम वेबर ने। एम वेबर, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, एम वेबर। 88 नंबर के, निम्नलिखित में से कौन सा हरित शांति आंदोलन का उद्देश्य नहीं है? तो देखिए कौन सा उद्देश्य नहीं है फ्रेंड्स, वो पूछा जा रहा है। तो देखिए अगर हम बात करते हैं समुद्रों की संरक्षण ये है, जहरीले अपशिष्टों का निष्कासन ये है, सुरक्षित और सतत व्यापार ये है, लेकिन गरीबी उन्मूलन ये आपका जो है आपके शांति आंदोलन का उद्देश्य नहीं है। अगला आपका 89 नंबर की, रूपांतरण वक्र का दूसरा नाम क्या? देखिए रूपांतरण वक्र का जो दूसरा नाम है फ्रेंड्स वो क्या है? तो उत्पादन संभावना वक्र, उत्पादन संभावना वक्र। 90 नंबर क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सा विपणन मिश्र का घटक नहीं है? तो कौन सा नहीं है फ्रेंड्स? तो ये आपका ग्राहक जो है वो आपका नहीं है, उत्पाद है, तय कीमत है, बिक्री चैनल है, लेकिन आपका ग्राहक जो है वह विपणन मिश्रण का घटक नहीं है। अगला क्वेश्चन 91 नंबर की, निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र भारत का सबसे बड़ा नियोक्ता है? तो कौन सा क्षेत्र है? तो प्राथमिक क्षेत्र सबसे बड़ा नियोक्ता क्षेत्र, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला 92 नंबर की, चक्रीय बेरोजगारी का अर्थ क्या होता है? देखिए फ्रेंड, चक्रीय बेरोजगारी का अर्थ होता है व्यापार चक्र में मंदी के दौरान बेरोजगारी। अगला 93 नंबर की, भारत में पल्स पोलियो परीक्षण कार्यक्रम कब शुरू किया गया था? तो ये किया गया था 1995 में, 1995 में। M2 मुद्रा आपूर्ति का एक मापक है, M1 प्लस क्या होगा? तो M1 प्लस डाकघर में बचत जमा, ऑप्शन नंबर ए। 95 नंबर की, निम्नलिखित में से क्या सरकार की ऋण आवश्यकताओं को इंगित करता है? क्या करता है इंगित? तो राजस्व घाटा जो है वह सरकार की ऋण आवश्यकताओं को इंगित करता है। 96 में SEZ किससे तात्पर्य है? तो याद रखिएगा इसका फुल फॉर्म होता है स्पेशल इकोनॉमिक जोन, ऑप्शन नंबर बी। 97 में, किसी अर्थव्यवस्था के भुगतान संतुलन खाते का संबंध किससे होता है? तो खाते का संबंध होता है बाह्य क्षेत्र से होता है, बाह्य क्षेत्र। अगला 98 नंबर की, बिहार के किस क्षेत्र के संबंध में वसानीतुल उन्स एक मूल्यवान स्रोत है? तो तिरहुत का। याद रखिएगा कि तिरहुत में जो वसानीतुल उन्स एक मूल्यवान स्रोत है किसका? तो तिरहुत में, याद रखिएगा। अगला 99 नंबर, किस विद्रोह के बाद भागलपुर प्रमंडल के अंतर्गत संथाल परगना जिले का गठन किया गया था? तो किस विद्रोह के बाद? तो ये संथाल विद्रोह के बाद, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, संथाल। अगला कि बिहार के मानसून का आगमन कब होता है? तो 15 से 20 जून के बीच में बिहार में मानसून होता है। तो देखिए फ्रेंड्स, प्लीज़ आप पीसीएस मेकर चैनल से जुड़ जाइए, टेलीग्राम से भी जुड़ जाइएगा, क्योंकि आपको लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन मैं देते रहूँगा। इस पर मैं फ्रेंड्स देखिए इसका मैं वीडियो आप लोग के लिए अपलोड करता हूँ, आंसर मैं नहीं भेजता, क्योंकि देखिए फ्रेंड्स आंसर नहीं भेजने का रीज़न ये है कि आप वीडियो देख के आप कम से कम उसको आंसर को आप टिक कर सकते हो, और आंसर आप देख ही लीजिएगा तो फिर मज़ा नहीं आएगा ना। इसीलिए मैं PDF भेज देता हूँ, आप उससे आंसर मैच कीजिएगा, आपको कितना क्वेश्चन सही होता है मैं इसीलिए भेजता हूँ फ्रेंड्स। तो प्लीज़ पीसीएस मेकर चैनल से जुड़ जाइए, डेली पीसीएस मेकर चैनल पर आपको 6 बजे आपको वीडियो प्रोवाइड होता है, तो उसे आप देखना मत भूलिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय, जय हिंद दोस्तों।